पहला चैप्टर जो है वो है प्रकाश का परावर्तन, और इसमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि प्रकाश चीज क्या होता है। तो प्रकाश वैसा कारक है, जो प्रकाश तुमको क्या क्या हेल्प करता है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो प्रकाश वैसा कारक, कारक मतलब वो वस्तु स्थिति, ठीक है, वैसा सामान है जिसके वजह से, जिसके मदद से तुम सामान किसी भी वस्तु को देखता है। समझ में आया कि वैसा कारक जिसके माध्यम से किसी वस्तु को देखते हैं। ये ठीक है, समझ में आया चीजें। वस्तु देखने के लिए क्या क्या चीज चाहिए तुमको बताओ। कोई वस्तु जैसे डस्टर पड़ा हुआ, ठीक है, उसको देखने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, कौन कौन सा चीज का होना जरूरी है एक डस्टर को देखने के लिए। एक तो पहला डस्टर होना चाहिए, दूसरा लाइट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आंख, ठीक है। तो ये तीनों चीज होगा तभी जाकर तुम कोई वस्तु को देख सकता है। और कोई वस्तु है, कोई लाइट है, कोई लाइट सोर्स है, मान लो ये कोई लैंप है, ये लैंप है, ये लाइट तुमको दे रहा है, ठीक है। अगर इससे प्रकाश निकल रहा है तो इस वस्तु को कहते हैं प्रकाश स्रोत। समझ में आया? प्रकाश स्रोत, स्रोत मतलब क्या होता है, जहां से कोई वस्तु को निकलता है। जैसे कोयला का स्रोत, कोयला का स्रोत क्या होता है, जहां से कोयला निकलता है, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत और प्रकाश समझ में आ गया क्या होता है। प्रकाश वैसा कारक है जिसके माध्यम से किसी वस्तु को देखते हैं, जिसके सहायता से, और जहां से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश, प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो तरीके से होता है, एक अदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त में जिसके पास प्रकाश खुद का होता है, ठीक है, जैसे सूरज, ठीक, सूरज जैसे जिसका अपना खुद का प्रकाश है वो प्रदीप्त। अप्रदीप्त जिसका अपना खुद का प्रकाश नहीं है, वो किसी और के प्रकाश की मौजूदगी में चमकता है और लगता है जैसा कि प्रकाश उससे निकल रहा है, जैसे चांद। चांद का अपना प्रकाश होता है, नहीं होता। वो क्या होता है, सूरज की रोशनी से चमकता है और फिर हम लोग को रोशनी देता है। तो क्या होता है, ये हो गया अप्रदीप्त अप्रदीप्त। ये दोनों समझ में आया चीजें। प्रदीप्त क्या होता है, सूरज नहीं बोलते, खुद उत्सर्जित करता है, ठीक है। ये प्रदीप्त मतलब जो प्रकाश खुद से उत्सर्जित करे, मतलब यह खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। और अप्रदीप्त मतलब खुद से प्रकाश नहीं निकालता, किसी और के प्रकाश पर डिपेंड रहता है, ठीक है, और उसकी वजह से चमकता है। ये तीन चीज, इसको लिखो पहले कॉपी में। यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा देखो, इसको वस्तु कहते हैं, ठीक है। ये प्रकाश स्रोत का नहीं होगा, इसको हम लोग किसी वस्तु का डेफिनेशन करेंगे। ये वस्तु, ये वस्तु को दो भाग में बांटा गया, ठीक है। ये वस्तु कितने तरीके से हो सकता है, दो तरीके से वस्तु हो सकता है। एक तो जिसका अपना खुद का प्रकाश हो और जिसका खुद का प्रकाश ना हो। प्रकाश स्रोत दो तरीके से होता है। एक होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब जो पहले से बनाया हुआ। इसको भगवान बनाता है? नहीं, भगवान नहीं बनाता, ठीक है। ये पहले से ब्रह्मांड में मौजूद है, ठीक है। जैसे सूरज, तारा, ये सब क्या है, ब्रह्मांड में पहले से मौजूद है, और उसको आदमी नहीं बनाया है। ये जानो कि बस आदमी जो नहीं बनाया है वो प्राकृतिक है, और जो आदमी बनाया है जैसे मानव निर्मित, मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत क्या क्या है, हाँ, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब चीजें क्या है, मानव निर्मित। इसमें क्या है, जैसे सूरज, तारा, और इसमें क्या हो गया, बल्ब और ये उदाहरण समझ में आ रहा है ना। परिभाषा तुम लोग किताब में लेकर पढ़ लेगा, ठीक है, कल समझाने परिभाषा। ठीक, इसको देखिए। प्रदीप्त को एक और नाम क्या है, दीप्तमान होता है, इसको एक और नाम कहते हैं दीप्तमान। तो इसमें कुछ और लिख लो, इसमें जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करना, मतलब क्या होता है, हाँ, वो भी विसर्जित होता है, वो विसर्जन करना होता है ना। उत्सर्जित मतलब होता है प्रकाश निकलना, ठीक है।
बाहर निकलना पड़ता है। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता, प्रदीप्त, जैसे सूरज, जलता हुआ बल्ब, और इसमें चांद, चांद का है। ये उदाहरण लिख लो उसमें, प्राकृतिक मान, अच्छा इसमें गलत लिखा है, ये मानव प्राकृत नहीं है, ये होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा बना हुआ, तो निर्मित लिखा है। हाँ, ठीक है। क्योंकि वही देखो प्राकृत कैसे हो सकता है, ये लिख लो थोड़ा। देखो एक चीज होता है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन इसको हिंदी में कहते हैं स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, ठीक है। स्कैटरिंग या प्रकीर्णन मतलब होता है कोई भी चीजें अब फैल जाना, ठीक है, बिखर जाना। जैसे मान लो कोई तुम्हारे पास कोई आलू के बोरिया में आलू रखा हुआ है, ठीक है, बोरा फट जाए तो क्या होता है, वो आलू क्या बिखर गया, उसी बिखरना कहता है प्रकीर्णन या स्कैटरिंग होना, ठीक है। अब मान लो कोई यहाँ पर से सूरज है, ये सूरज है, ठीक है, इसका सूरज का वहां से रोशनी आया और यहाँ पे पृथ्वी है, हमारा पृथ्वी, ठीक, पृथ्वी के ऊपर क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल में साथ साथ वायु के साथ साथ क्या है, कुछ धूलकण भी है, धूलकण भी होता है। अब यहाँ से रोशनी आ रहा है, रोशनी क्या होगा कि ये धूलकण में आकर के टकराएगा, ठीक है। कुछ रोशनी क्या होगा उसमें टकरा करके उसका एनर्जी जो है, उसका ऊर्जा जो है इस रोशनी का उसमें अवशोषित हो जाएगा। ऊर्जा अवशोषित होने का मतलब मान लो तुम कोई वस्तु को धूप में रखो, क्या होता है, धीरे धीरे गर्म हो जाता है। वो गर्म कैसे होता है, जो सूरज का रोशनी में जो गर्मी है तो क्या किया, वस्तु अपने आप में अवशोषित कर लिया, अपने आप में रख लिया, ठीक है। तो क्या होता है, ऊर्जा ग्रहण करना। जैसे ऊर्जा ग्रहण करके क्या करता है, जो लाइट यहाँ पे पड़ा इसको कुछ इधर भेजता है, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, और ऐसे करके उसको बिखरा देता है लाइट को। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कहते हैं। समझ आ गया। इससे होता क्या है, जैसे मान लो तुम्हारा जो रूम है, जैसे मान लो दिन में क्या होता है कि मान लो बाहर लाइट है, सूरज बाहर चमक रहा है, लेकिन तुम्हारे रूम में भी लाइट रहता है, रोशनी रहता है। वो कैसे होता है, वो इसी वजह से होता है, ठीक है। जहां तक सूरज का रोशनी डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहा है, वो क्या होता है, प्रकीर्णन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से वहां भी रोशनी, वो वस्तु हमको दिखाई देता है। समझ में आ गया चीज के अंदर? इसमें कोई डाउट है प्रकीर्णन में? तो ये चीज होता है, क्या होता है, प्रकाश कहते हैं। ये समझ में आ गया। डेफिनेशन में क्या लिखा है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पे पड़ता है, यानी धूल मिट्टी कण पे पड़ेगा, तो क्या होता है, उसका प्रकाश का कुछ ऊर्जा है ना अवशोषित हो जाता है, और प्रकाश का बिखराव होता है। यहाँ पे लिखने का प्रकाश का बिखराव होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन नहीं, प्रकीर्णन, नो है ना लास्ट में, प्रकीर्णन का लिखो। देखो लिखना ठीक है, लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो तुम लिखो, और नहीं समझ में आ रहा तो बोलो कि सर ये समझ नहीं आया, फिर से समझाइए। कहते हैं प्रकाश की किरण समझ में आ गया। प्रकाश क्या होगा, हमेशा चलेगा कैसे, सीधा लाइन में चलेगा, और वो जो सीधा लाइन है उसी लाइन को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण, ठीक है। इस लाइन को कहते हैं प्रकाश का किरण, ठीक है। हाँ, उस लाइन को कहते हैं प्रकाश का किरण। अब देखो क्या होता है, बहुत सारा लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा लाइन को जो है कहते हैं किरण पुंज। किरणों के पूरे समूह को कहा जाता है क्या, किरण पुंज, ठीक है। अब किरण पुंज का डेफिनेशन क्या हो गया भाई, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। हाँ बस इतना ही। किरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किरण को इंग्लिश में कहते हैं रेज, रेज ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें, ठीक है। और किरण पुंज को इंग्लिश में कहते हैं बीम, ठीक है। और जो किरण पुंज जो है
वो तीन तरीके का होता है। किरण पुंज क्या, या तो देखो लाइट जब तुम टॉर्च जलाया, या तो ऐसे ऐसे करके बाहर चला जाएगा, मतलब बिखर जाएगा, है ना, या ऐसा टॉर्च है जो कि बस सीधा सीधा चले, कि वो बाहर उसको मतलब नहीं है, वो सीधा सीधा काम कर रहे हैं। और ऐसा भी टॉर्च होगा जो मान लो कि जाके पॉइंट पे जा करके सब प्रकाश जाके मिल जाए, है ना। इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं अपसारी। चलो इसको हम यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ लिखो, यहाँ लिख दें। तो देखो इस तरीके से मतलब क्या हो गया, तीन तरीके किरण पुंज हो गया। एक तो क्या होगा, जब टॉर्च प्रकाश अपने आप में स्रोत से फैलता हो जाता है, ठीक है, फैल जाता है। और एक क्या है, समांतर चलता है, ठीक है। समांतर में चलने मतलब बराबर हमें एक दिशा में चलता है, वो अपने फैलता नहीं है, न सिकुड़ता है। दूसरा क्या होता है कि प्रकाश का वैसा स्रोत जो कि मतलब सारे किरणें क्या होता है, एक जगह कहीं जमा हो जाता है, उसको कहते हैं अपसारी। अपसारी, अच्छा अपसारी ये होता है, अपसारी ये वाला होता है, ये अभिसारी, इसको कहते हैं कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ये पैरेलल। तो देखो किरण पुंज कितने तरीके से हो गया, दो नहीं, तीन, तीन दिखाया ना तुमको, फिगर डायग्राम में कितना दिख रहा है, तो तीन तरफ होगा ना। पहला होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी, और दूसरा क्या होता है, समांतर। ये सब क्या है, किरण पुंज का प्रकार। अपसारी मतलब यहां से आया और ये फैलना शुरू हो गया, ठीक है, ये प्रकाश का स्रोत है, मान लो ये प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश स्रोत यहाँ फैलना शुरू हो गया, ये क्या हो गया, अपसारी। और ये क्या है, समांतर, मतलब एक सीधी रेखा हमेशा चल रहा है, ना फैल रहा है ना सिकुड़ रहा है, ठीक। और ये क्या हो गया, अभिसारी, ये कहीं जाकर मिल रहा है, ये भी सारी। इसका परिभाषा दिखाने की जरूरत है, तो देखो। और प्रकाश का किरण का जो डायरेक्शन दिखाने के लिए कि वो किस दिशा में चल रहा है, यहाँ देखो प्रकाश का जो दिशा है दिखाने के लिए कि वो किस दिशा में जा रहा है, उसमें हम तीर दिखाते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रकाश जो है ये दिशा में जा रहा है, ठीक है। प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन सा, अप्रदीप, ठीक है। अब देखो प्रकाश के साथ वस्तु कैसा बिहेव करता है, कैसा बर्ताव करेगा, प्रकाश उससे पड़ेगा तो उस पर प्रकाश अवशोषित कर लेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस भेज देगा, क्या करेगा, इसके आधार पे कितना भागों में बांटा गया वस्तु को, इसके आधार पर बांटा गया तीन भागों में, एक पारदर्शी, पारदर्शी होता है, अपारदर्शी, पारभासी। ये तीन होता है ना, अपारदर्शी, ठीक है। ये वस्तु किस द्वारा बढ़ा गया है, प्रकाश, ये ऐसे ही लिखें ताकि समझो तुम, किताब में ऐसा नहीं दिया है। प्रकाश के साथ व्यवहार, व्यवहार मतलब कैसा बिहेव करेगा। पारदर्शी वस्तु क्या होता है, वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश आर पार पूरा का पूरा पार हो जाए। जैसे मान लो तुम जितना, मान लो 10 किरण यहाँ से आया, ठीक है, और वो 10 किरण अगर कोई यहाँ पे वस्तु है उससे पार हो गया 10 किरण, ये वस्तु क्या हो गया, पारदर्शी। जिसके आर पार प्रकाश आसानी से जा सकता है, क्या हो गया वो वस्तु, पारदर्शी, ठीक है। पारभासी क्या होता है, पारभासी मतलब वैसा वस्तु, ये मान लो कोई वस्तु है और इसमें तुम यहाँ पर से 10 किरण भेजा यहाँ पर से, ठीक है, और जैसे तुम्हारा 3 ही किरण निकल के वापस आया, ठीक, तो कुछ किरण क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, मतलब मिस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस वस्तु क्या कहेंगे, पारभासी कहेंगे। जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश वापस आए, बाहर आए, उसको क्या कहेंगे, पारभासी। और तीसरा वस्तु मान लो ये है, तुम इसमें यहाँ से 10 किरण भेजा, किरण का गिनती नहीं करते हैं लेकिन फिर भी 10 किरण मान लो भेजा, और यहाँ पर से एक भी किरण नहीं आया, 0 किरण आया, इसका मतलब क्या हो गया, वो वस्तु क्या होता है, अपारदर्शी। समझ में आ गया वस्तु क्या होता है, कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से गुजर जाए उसको पारदर्शी कहेंगे, जिससे आंशिक रूप से गुजरे उसको क्या कहेंगे, पारभासी, और जिससे बिल्कुल नहीं गुजरेगा, बस यही है। इसमें प्रकाश आसानी से गुजर जाए। देखो प्रॉपर ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं लिखेगा, ठीक है, ये समझने के लिए है। जो डेफिनेशन होगा वो किताब में लिखा हुआ है, इसको कहते हैं, ये समझाने को बताएं। देखो ये क्या परिभाषा लिखा है, या तो पदार्थ कहो या वस्तु कहो, दोनों एक ही चीज, ठीक है। वस्तु 3 प्रकार होगा, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी।
पारदर्शी मतलब प्रकाश आसानी से गुजर जाएगा, जितना प्रकाश गुजरेगा उतना बाहर मिल जाएगा। पारभासी मतलब आंशिक रूप से थोड़ा, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा मिस हो जाएगा, थोड़ा ही बाहर निकलेगा। अपारदर्शी मतलब बिल्कुल भी नहीं निकले बाहर, ठीक है। उसका उदाहरण क्या है, जैसे कांच, हवा, पानी, और उसका घिसा हुआ कांच या गुब्बारा, और लास्ट वाला कुछ भी दरवाजा हो सकता है जिससे कि प्रकाश नहीं गुजरता, ठीक है। दरवाजा, दीवार, कुछ भी। अच्छा एक चीज बताओ कि ऐसा लिखा गया है, ये लिखा गया है कि जब किरणों के बीच की दूरी कम हो रही हो, अभिसारी, अपसारी या समांतर, ये बताए 3 किरणों के समूह को, एक जो फैल जाता है, एक समांतर चलता है, एक जाके सिकुड़ जाता है। अगर किरणों के बीच की दूरी आगे जाके कम हो जा रही है तो वो कौन सा, अभिसारी, अपसारी, समांतर? अभिसारी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दूरी कम हो जा रहा है। अगर दूरी नहीं बदल रहा है तो कौन सा होगा, नहीं बदल रहा है, दोनों के बीच में समांतर। अगर दूरी बढ़ जा रहा है तो, फैल जा रहा है तो अपसारी। अब देखो परावर्तन क्या होता है। परावर्तन, यही प्रकाश का परावर्तन क्या चीज। परावर्तन मतलब कोई भी चीज पे प्रकाश पड़े और वो टकरा के वापस आ जाए, ठीक है, उसको कहते हैं परावर्तन। किसी वस्तु पे, किसी वस्तु से प्रकाश का टकरा कर लौट जाना, ये होता है प्रकाश का परावर्तन। कोई मान लो यहाँ पर से लाइट तुम यहाँ पर से भेजा किरण, और यहाँ पे वस्तु था, यहाँ तक पहुंचा, और ये इधर निकल गया, ये इधर निकल गया, इधर आ गया, इधर आ गया, ऐसे करके वापस आ गया, घूम गया, यहाँ से तुम जा रहा है ये, और ये कोई इधर आ गया, कोई इधर आ गया, कोई इस तरीके से लौट गया। क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ आएगा परावर्तन क्या चीज है, किसी को समझा देगा कि प्रकाश का टकरा के लौटना ही प्रकाश का परावर्तन है। अब इसमें कुछ नियम है, इसके अलावा कुछ है नहीं। देखो प्रकाश का परावर्तन होने के लिए क्या, अच्छा कौन सा वस्तु होना चाहिए जिससे प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा? पारदर्शी वस्तु होगा तो प्रकाश का परावर्तन होगा, क्यों नहीं होगा? आर पर सारा प्रकाश निकल जाएगा बाहर, तो परावर्तन नहीं होगा। पारभासी में होगा, पारभासी में होगा। देखो कैसे, मान लो ये वस्तु पारभासी है, ठीक है, इसमें जो कुछ वस्तु ऐसे करके है, यहाँ से गया, मान लो 4 किरण गया यहाँ से, और 2 किरण यहाँ पर से बाहर निकल गया। ये जो 2 किरण बचा, ये दोनों क्या होगा, यहाँ पर से टकरा के लौटेगा, ठीक है। यहाँ से 2 परावर्तन हो जाए यहाँ पर से। और उसी तरीके से मान लो यहाँ पर से कोई वस्तु है जो कि अपारदर्शी है, जिससे कि प्रकाश बिल्कुल टकरा के नहीं लौटे, वापस मतलब उस पार नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, जैसे मान लो किरण यहाँ से भेजा, क्या होगा, ऐसे घूम के आ जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? मतलब प्रकाश का परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए वस्तु में, या तो पारभासी हो या हो अपारदर्शी। तो थोड़ा सा ये लिखो, डेफिनेशन लिखो। एक चीज और होता है, एक टर्म दिया गया है किरण आरेख। ग्राफ व्राफ पढ़ा है पहले कभी किसी? जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इसमें दिखाने के लिए है ना, ये दिखाते हैं कि मान लो यहाँ पर से यहाँ 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ये कहाँ पे दिख गया, यहाँ पे दिख गया, तो ये क्या होता है, आरेख। उसी तरीके से किरण आरेख होता है। किरण आरेख क्या होता है कि तुम जो किरण को दिखा रहा है किसी भी चित्र में, वो चित्र क्या होता है, वो चित्र कहलाता है किरण आरेख। जिस चित्र के माध्यम से, जिसके सहायता से हम किरण को दिखाते हैं, उसको क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं, ठीक है। किरणों के पथ को दर्शाने वाली चित्र, रेखा नहीं चित्र। देखो इसमें कुछ कुछ टर्म है, टर्म मतलब, टर्म का हिंदी पद, पद। देखो प्रकाश के परावर्तन के अंदर ही कुछ है क्या, पद, पद या कहते हैं टर्म।
कर मतलब कुछ बातें जिसका कुछ नाम दिया गया है। जैसे कि समझ लो कि ये समतल दर्पण है। दर्पण कितने तरह का होता है? हाँ, कौन कौन सा? दर्पण नहीं पढ़ा है अभी? वो तो किरण पुंज है, दर्पण नहीं है वो। दर्पण अलग होता है। दर्पण मतलब एक समतल दर्पण जो हम लोग घर में होता है, आईना, और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। तो मेनली दो तरह दर्पण को दो भाग में बांटा गया है। पहला समतल, दूसरा गोलीय। गोलीय के अंदर उत्तल अवतल आता है, वो आगे पढ़ेंगे। तो देखो ये मानो समतल दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण क्या, पीछे से पेंट कर दिया गया, कवर कर दिया ताकि लाइट जो है पास नहीं हो। तुम यहाँ से किरण भेजा यहाँ से, ठीक है, और ये यहाँ से बाहर होके वापस आ गया, ठीक है। जो ये आने वाला किरण है ना, जो तुम लाइट सोर्स से आ रहा है, प्रकाश का स्रोत से आ रहा है, उसको कहते हैं आपतित किरण। जो किरण आ रहा है उसको क्या कहेंगे? आपतित के आपतित। और जो जा रहा है उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, ठीक है। दो चीज, जिस बिंदु पे पड़ रहा है ना जो आने वाला किरण, अजान जिस बिंदु से निकल जा रहा है परावर्तित किरण, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या तो ठीक है। और इस दोनों रेखा के बीच में अगर तुम एक लंबवत खींचो, इसको कहते हैं अविलंब। अविलंब भी कहते हैं। इसमें तो अविलंब का नाम आपतन बिंदु, हाँ ठीक है, अविलंब कहते हैं नॉर्मल। और जैसे अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, ये कोण बन रहा है यहाँ पर, कोण बन रहा है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। और इसको हमेशा दिखाते हैं आई से, ठीक है। इसलिए आई से दिखाते हैं क्योंकि इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, आने वाला किरण। इसमें क्या आई आ रहा है शुरू में, इसलिए आई दिखाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये होता है परावर्तन कोण। इसको किसे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं, ठीक है। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तित, ठीक है। यहाँ आर आ रहा है इसलिए इसको आर से दिखाते हैं। ये चीज समझ में आ गया। आने वाले किरण आपतित किरण, जो चला गया परावर्तित किरण, बीच में जो लाइन लंबा था उसका विलंब कहते हैं। जिस पॉइंट पे पड़ रहा है उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इसको दिखाते हैं आपतन बिंदु को ओ से दिखाते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु ओ से, ठीक है, आपतन बिंदु ओ से। और आपतन कोण को आई से दिखाते हैं। आपतन कोण क्या होता है? अविलंब और आपतन किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। अविलंब और परावर्तन किरण के बीच में जो बनता है कोण उसको कहते हैं परावर्तन कोण। बस ये लिख लो, आज के लिए फिजिक्स काफी है।